हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कराएंगे। तो आइए चलिए देखिए इसमें पहला वाला क्वेश्चन कि विकास के क्रम में बच्चा सूक्ष्म गतिक कौशल से पहले स्थूल गतिक कौशल प्राप्त करता है। यानी विकास के क्रम में जो है तो एक बच्चा सूक्ष्म गतिक कौशल से पहले जो है तो वो स्थूल गतिक कौशल को प्राप्त करता है। अब यह दर्शाता है कि विकास है, यानी ये दर्शाता है कि विकास क्या है। तो चलिए देखिए। तो सबसे पहला है कि ये दर्शाता है कि विकास रैखिक है या समीपस्थ है, या अगला वाला देखिए कि अराजक है या सिरोध पदोन्मुखी है। तो चलिए देखिए कि जब विकास के क्रम में एक बच्चा जो है सूक्ष्म गतिक कौशल से पहले स्थूल गतिक कौशल को प्राप्त करता है, तो ये दर्शाता है कि विकास जो है तो विकास समीपस्थ है। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे स्वयं केंद्रित होते हैं और कुछ करने में अपना लाभ देखते हैं। यानी वो कौन सा स्तर होता है कोहलबर्ग के अनुसार कि जिसमें बच्चे जो है तो स्वयं केंद्रित हो जाते हैं और वो कुछ करने में अपना लाभ देखते हैं। तो चलिए देखिए। तो पहला है कि दूसरे स्तर में तीसरे चरण में, यानी दूसरे स्तर के जो है तो वो तीसरे चरण में ऐसा करने लगते हैं बच्चे, या तीसरे स्तर में पांचवें चरण में, या अगला है कि पहले स्तर में पहले चरण में, या पहले स्तर में दूसरे चरण में। तो देखिए कि कोहलबर्ग के अनुसार, कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास के अनुसार तो बच्चे जो हैं स्वयं केंद्रित होते हैं और कुछ करने में अपना लाभ देते हैं। तो ये स्तर होता है पहले स्तर में तथा दूसरे चरण में। पहला स्तर होता है और चरण जो होता है वो दूसरा चरण होता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला वाला देखिए। तो अगला क्वेश्चन ये है कि समस्या समाधान को द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तो समस्या समाधान को देखिए कि किसके द्वारा जो है बढ़ावा दिया जाता है। तो पहला है कि निष्क्रिय अनुकरण के द्वारा, यानी समस्या समाधान को तो निष्क्रिय अनुकरण के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, या प्रतिक्रिया सेट के द्वारा, या अगला है कि कार्यात्मक स्थिरता के द्वारा, या नेक्स्ट देखिएगा तो अपसारी चिंतन के द्वारा। तो देखिए कि समस्या समाधान को तो समस्या समाधान को जो है अपसारी चिंतन के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन ये है कि समस्या समाधान को द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तो देखिए समस्या समाधान को तो समस्या समाधान को अपसारी चिंतन द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्न का उदाहरण है जिसके लिए छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। यानी जो है तो वो कौन सा एक प्रश्न का उदाहरण है जिसके लिए छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तो पहला वाला देखिए ऑप्शन कि मॉकिंग बर्ड को मारने के लिए लेखक में प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है। यानी ये जो है तो जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। अगला है कि मॉकिंग बर्ड को मारने के लिए का नायक कौन है, या उपन्यास का कथानक क्या है एक मॉकिंग बर्ड को मारने के लिए, यानी एक मॉकिंग बर्ड को मारने के लिए तो उपन्यास का कथानक क्या है, या अगला है कि उपन्यास का विषय क्या है मॉकिंग बर्ड को मारने के लिए। तो देखिए कि इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जिसके लिए छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता है तो वो है मॉकिंग बर्ड को मारने के लिए लेखक में प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि कार्य प्रगति पर पोर्टफोलियो रचनात्मक मूल्यांकन के लिए प्रभावी उपकरण है क्योंकि। तो कार्य प्रगति पर पोर्टफोलियो जो है तो रचनात्मक मूल्यांकन के लिए प्रभावी उपकरण है क्योंकि। तो पहला है कि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्र को शामिल करते हैं, यानी इसीलिए जो है तो कार्य प्रगति पर पोर्टफोलियो रचनात्मक मूल्यांकन है। या अगला है कि वे व्यक्तिगत छात्रों के लिए प्रगति से ऊपर जो है अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। या नेक्स्ट है कि वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। या अगला है कि वे छात्रों के सीखने के डेंगू के सबूत पेश करते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन है कि ACD सही होगा, या ABCD सही होगा, या अगला है कि AB सही होगा या BC सही होगा। तो देखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा
AB यानी पहला है कि कार्य प्रगति पर देखिए पोर्टफोलियो रचनात्मक मूल्यांकन के लिए प्रभावी उपकरण है। क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्र को शामिल करते हैं। उसके बाद वे व्यक्तिगत छात्रों के लिए प्रगति से ऊपर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी AB जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रतीकों का उपयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर X को एक अज्ञात अंक के लिए खड़ा करना और डाट के दौरान विकसित होता है और बच्चों को सीखने में सक्षम बनाता है। तो देखिए कि जीन पियाजे के अनुसार तो प्रतीकों के लिए प्रतीकों का उपयोग जैसे मैथ में पढ़ाया जाता है, माना कि x तो आप y का मान ज्ञात कीजिए, तो उसी के जैसा ये क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रतीकों के लिए प्रतीकों का उपयोग करने की क्षमता, जैसे अक्षर x को एक अज्ञात अंक के लिए खड़ा करना और डाट के दौरान विकसित होता है, बच्चों को सीखने में सक्षम बनाता है। तो बच्चों को सीखने में एक अज्ञात अंक ढूंढना, तो बच्चों को सीखने में किस तरह से सक्षम बनाता है। तो पहला है कि औपचारिक परिचालन चरण बीजगणित में आकलन यानी बीजगणित में कलन, या औपचारिक परिचालन चरण संरक्षण और क्रमबद्धता, या ठोस परिचालन चरण बीजगणित और कलन, या ठोस परिचालन चरण संरक्षण और क्रमबद्धता। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक परिचालन चरण बीजगणित और कलन। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा निपुणता लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है, यानी वो कौन सा लक्ष्य निपुणता लक्ष्य है जो कि अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो पहला है कि बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के उच्च ग्रेड को प्राप्त करने पर ध्यान दे, या अगला है कि अपमान के डर से विफलता और सजा की वकालत करने पर ध्यान दे, यानी अपमान के डर से तो विफलता और सजा की वकालत करने पर ध्यान दे, या दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर का प्रदर्शन प्राप्त करने पर ध्यान दे, या नेक्स्ट है कि किसी कार्य के कौशल और समझ को बेहतर बनाने पर ध्यान दे। तो देखिए कि क्वेश्चन में कहा गया है कि निपुणता लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो निपुणता लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन तो कौन करता है, तो निपुणता लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन ये करता है कि किसी कार्य के कौशल और समझ को बेहतर बनाने पर ध्यान दें, यानी तभी निपुणता आएगी जब हम किसी कार्य के कौशल और समझ को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, यानी छात्रों के बीच में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर करने के लिए तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए कि मतभेदों को मानव विविधता की स्पष्ट विशेषता माने, यानी मतभेदों को तो मानव विविधता की स्पष्ट विशेषता हम मान लें, या अगला है कि सभी शिक्षार्थियों का एक कठोर और समान पाठ्यक्रम लागू करें, या कि मतभेदों और असामान्य एवं प्रकार की कमी को स्वीकार करें, या व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति उदासीन होना। तो देखिए कि शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर करने के लिए एक शिक्षक को ये चाहिए कि मतभेदों को मानव विविधता की स्पष्ट विशेषता माने, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता को दूर करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, तो उसे ये चाहिए कि मतभेदों को मानव विविधता की स्पष्ट विशेषता माने। अगला है एक प्रगतिशील कक्षा मूल्यांकन में है। तो देखिए कि एक प्रगतिशील कक्षा मूल्यांकन में क्या है, तो पहला है योगात्मक, मानदंडक, उद्देश्य, या अगला देखिएगा कि गतिशील। तो देखिए कि एक प्रगतिशील कक्षा मूल्यांकन में जो है तो वो गतिशील है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला वाला क्वेश्चन है कि एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक छात्रों को शैक्षणिक आत्म अवधारणा के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो देखिए कि किस तरह से दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है, तो छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, या
विशेष छात्रों से बहुत कम अपेक्षा करना या सभी छात्रों से बहुत कम अपेक्षा करना, या अगला है कि छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक छात्रों को शैक्षणिक आत्मसात अवधारणा के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो वो इस तरीके से कर सकता है कि छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं का उदाहरण नहीं देता। अब समावेशी कक्षाओं का कौन जो है तो उदाहरण नहीं देता, इसमें पूछा गया है। तो पहला है विभेदित निर्देश की पेशकश, यानी विभेदित निर्देश की पेशकश, तो ये समावेशी कक्षाओं का उदाहरण नहीं देता है। या अगला है कि उचित आवास का पालन करना, या नेक्स्ट है कि विविध दृष्टिकोण का समावेश, या अगला है कि प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तो देखिए कि समावेशी कक्षाओं का उदाहरण नहीं देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब अगला वाला है कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। अब देखिए कि वाइगोत्स्की के अनुसार तो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में एक शिक्षक की क्या भूमिका है। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन देखिए कि छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, यानी लेव वाइगोत्स्की के अनुसार तो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि वो छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति दे। या अगला है कि छात्र को केवल उन कार्यों को देना वर्तमान में स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, यानी छात्रों को ऐसे ही कार्य दे कि जो कि वर्तमान में स्वतंत्र रूप से किया जा सके। या अगला है कि विद्यार्थी को ज्ञान में जानकारी प्रदान करना, या नेक्स्ट है कि मचान के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तो देखिए कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो शिक्षक की यही भूमिका है कि वो मचान के माध्यम से, यानी पाठ के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने देखा कि उसका एक छात्र अत्यधिक ध्यान भटकाने वाला है। एक शिक्षिका जो है तो उसने देखा कि उसका एक छात्र जो है तो वो अत्यधिक ध्यान भटकाने वाला है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है, यानी जब क्लास चलती है तो उसे जो है ध्यान देने में परेशानी होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जो है छात्र को केंद्रित करने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। तो चलिए देखिए पहला वाला ऑप्शन कि स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, यानी ये रणनीति जो है तो छात्र के लिए अधिक प्रभावी होगी। या अगला है कि कक्षा के दौरान छात्र को बार बार कार्य करने देना, या नेक्स्ट है कि छात्र से सख्ती से कह रहे हैं कि वे अपना ध्यान बढ़ाएं। या अगला है कि अभिभावकों को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई कराएं। तो देखिए कि सबसे प्रभावी तरीका ये होगा कि स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।